ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति स्थापना के बाद हमें विसर्जन कब कैसे करना है, कौन से शुभ मुहूर्त है। जैसे 2.5 दिन के आपने गणपति रखे हैं तो विसर्जन कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। 10 दिन के, 7 दिन के, 5 दिन के, इन सभी शुभ मुहूर्तों की बात करेंगे। और पूजा में रखा और बचा हुआ सामान आपको कैसे जो है प्रयोग में लेना है, किस तरह से विसर्जित करना है, ध्यान से सुने। देखिए, गणपति विसर्जन 2 तरह से किया जाता है। एक तो पवित्र तट पर, नदी के तट पर किया जाता है। ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी बड़े सरलतम तरीके से विसर्जित किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो कैसे विसर्जन करना है, ध्यान से सुने। आपने प्रथम दिन जिस तरह से मन में कल्पना की है कि मैं इतने दिन के गणपति रखूंगी, उस दिन सुबह या शाम को जब भी आपके पास समय हो, सुंदर भाव सच्चे मन से, हमेशा जब किसी को हम विदा करते हैं तो कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही विदा करते हैं। उस दिन गणपति के निमित्त जो आप इतने दिनों में नहीं कर पाए हैं, गणपति की प्रिय वस्तु, उन सभी चीज़ों को आप घर बना सकते हैं, बाजार से लेकर आ सकते हैं। कुल मिलाकर उस दिन सच्चे भाव सच्चे मन से गणपति को उन चीज़ों का भोग लगाएं। बहुत सुंदर माना जाता है। साल में एक बार ही यह मौका मिलता है जो कि गणपति विसर्जन के स्वरूप में जाना जाता है। तो आप सभी इस दिन सबसे पहले गणपति गजानन को कुछ भोजन कराएं, उनकी विधि विधान से पूजा करें। जैसे उन्हें पुष्प समर्पित करें, दुर्वा समर्पित करें, उनकी आरती परिवार के साथ करें और उसके बाद गणपति विसर्जन की प्रक्रिया को शुरू करें। सबसे पहले भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और भारी मन से प्रार्थना करें कि गणपति गजानन, आपने हमें चुना कि आप हमारे घर पर विराजित हो। आपका धन्यवाद और आभार। मेरे घर पर इसी तरह से रिद्धि सिद्धि बनाए रखना और अगले साल तुम जल्दी आना, ऐसी प्रार्थना करते हुए पूजा चौकी को हल्का सा आप हिला लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। उसके बाद सबसे पहले आपको गणपति को सबसे पहले नहीं उस साइड से करना है। आपको सबसे पहले वहाँ जो रोज दीपक की बत्तियाँ इत्यादि थी उन्हें अलग कर लेना है। फूल पत्तियों को एक थैली में या आप सभी किसी प्लेट में रख लीजिए। आपके जो रोज प्रयोग होने वाले गणपति हैं उन्हें अपने घर के मंदिर में रखना है। रिद्धि सिद्धि को विसर्जित नहीं करना है। जो सुपारी के आपने बनाए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। उन्हें अपने घर के मंदिर में ही आप स्थापित करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यह आपके बहुत काम की जानकारी रहेगी, सुनिएगा। यज्ञोपवीत आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। घर पर कोई पहनने वाले हैं तो आप प्रयोग में ले सकते हैं। और साथ ही जो है दक्षिणा यहाँ पर रखी हुई है तो वह किसी मंदिर में आप दान कर आते हैं या गौ माता को चारा के रूप में खिला देते हैं। उनसे लेकर कहने का अर्थ है तो शुभ माना जाता है। प्रसाद सबसे पहले भगवान जी ने ग्रहण कर लिया है तो प्रसाद आपने नारियल का हो, गुड़ का हो, मोदक का हो, फल इत्यादि को आप सभी जो है वहाँ जो भक्तजन आए हैं उनमें सबसे पहले वितरित कर दीजिएगा। यही सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम प्रक्रिया मानी जाती है विसर्जन की। फिर उसके बाद आप जो है जो कलश रखा हुआ है, कलश के ऊपर जो नारियल है उसे 3 तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। एक तो अपने घर की तिजोरी में उसे रख सकते हैं, लाल कपड़े में दुकान के गल्ले के स्थान पर रख सकते हैं, घर के द्वार पर लाल वस्त्र में टांग सकते हैं, नहीं तो आप सभी प्रसाद स्वरूप भी वितरित कर सकते हैं। तो 3 तरह से जो है यह प्रयोग किया जाता है। अब तीनों में से कोई एक प्रयोग चुन लीजिएगा, ठीक है। नारियल का यह करें। साथ के साथ आप सभी जो फूल है उन्हें अलग कर आप सभी इसके साथ साथ आप जो कलश के अंदर आपने सामग्री डाली है, जैसे हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, इसमें थोड़ा सा अपने घर के जो तिजोरी है या दुकान का गल्ला है वहां आप किसी लाल वस्त्र में रख लीजिए। अब आप सभी को गणपति विसर्जन करना है तो सबसे पहले गणपति का मुंह मीठा आप करवाएं। साथ के साथ उनके लिए एक वस्तु जरूर बांधे। जैसे कोई भी पान का पत्ता है या आप केले का पत्ता ले सकते हैं या पीला वस्त्र ले सकते हैं। उसमें दही, चिवड़ा, बताशा, लड्डू, हम जब किसी को विदा करते हैं तो हमेशा उनके साथ कोई वस्तु देते हैं। आप रास्ते में खाइएगा, ऐसी प्रार्थना करते हुए। तो आप सभी उसी तरह से गणपति गजानन को उनके पास कोई ना कोई चीज बांध कर पोटली के रूप में उनके हाथ पर थमा दीजिए। उसके बाद आप सभी गणपति को पूरे घर में घुमाइए। अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है, शुद्ध स्थानों पर पूरे घर में उन्हें घुमाइए। उसके बाद अपने घर की छत पर या अपने घर की बालकनी पर कोई बड़ा सा टब ले लीजिए, कोई बाल्टी, कोई गमला ले सकते हैं और उसमें सबसे पहले थोड़ा गंगाजल और जल डालें और उसके बाद गणपति का मुख आपके घर की ओर हो। इस तरह से आप सभी को गणपति को सबसे पहले छोटी छोटी सी 3 डुबकी लगानी है और चतुर्थ डुबकी में आपको गणपति को छोड़ देना है। मिट्टी के बने हुए गणपति है उसी में समाहित हो जाएंगे। तो इस तरह से यह सामग्री विसर्जन का नियम होता है। साथ ही फूल पत्ती गणपति को चढ़ाई गई दुर्वा, इन सभी को गणपति के साथ ही आप छोड़ दीजिए। बस प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें।
पवित्र नदी में कर रहे हैं तो भी इसी तरह से विसर्जित किया जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ विधान होता है। पूजा चौकी में कोई कलश आपने रखा हुआ है तो उसका जल घर में छिड़काव कर दीजिए। चावल पूजा में प्रयोग होते हैं तो इनको चींटी, चिड़िया, कबूतर के लिए डाल सकते हैं। थोड़ा अपने भंडार घर में रखें, साथ ही पंडित जी को दान भी दे सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो इस तरह से गणपति पूजन के बाद यह विसर्जन का नियम होता है जो मैंने आपको बतलाया है। आप सभी इसी तरह से विसर्जित करें। अब आइए बढ़ते हैं कब कैसे विसर्जन करना है और शुभ मुहूर्त इसका क्या है। तो इस तरह से विसर्जित करें संपूर्ण सामग्री। अगर घर पर नहीं कर रहे हैं, नदी में विसर्जित कर रहे हैं तो सभी चीज़ें नदी में रख सकते हैं। कि दुर्गा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान की गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता बुलाया था उसको अगले बरस तुम जल्दी आना, जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मन लगा के मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले बरस तो जल्दी आना, अगले बरस तो जल्दी आना, अगले बरस तो जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा। अगले बरस तो जल्दी आना, अगले बरस तो जल्दी आना, मोरया, गणपति बप्पा मोरया।
और साथ ही नदी में अगर आपने गणपति को विसर्जित कर दिया है और सिर्फ फूल सामग्री इत्यादि बची है तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं, शुभ ही शुभ माना जाता है। इन नियमों का ध्यान रखें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। गणपति को चढ़ाई गई दूर्वा एक आप लेकर उसे अपने घर की तिजोरी या दुकान के गल्ले में भी जरूर रखें। यह बहुत सुखद अनुभूति होती है जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब बढ़ते हैं गणपति विसर्जन के में इन नियमों का ध्यान रखें, जैसे कि विसर्जन करते समय जितना संभव हो जो सामग्री है आपके पैरों पर ना आने पाए, और जो है सुंदर भाव सच्चे मन से जितना पूजन करना आवश्यक है। अंतिम दिन में उनके निमित्त जो आप नहीं कर पाए हैं, जैसे दूर्वा घास की माला उनके गले में धारण कराएं, और साथ ही मोदक इत्यादि उनको प्रिय जो वस्तु है उन चीज़ों का भोग लगाकर अपना जीवन सार्थक करें। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझाई है। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए, कोई चीज़ अटक जाए आप जहाँ पर, वहाँ आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो गणेश जी महाराज की जय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। गणपति गजानन इसी तरह से आपके घर में रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, सुख समृद्धि आपके घर में हो, यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री गणेश जी महाराज। हर हर महादेव की जय। लगा कुछ नहीं निकालो। तो पांच लोग हाथ लगा लो, खाने पहले। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, पापा उठो ना। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। मोरया रे बप्पा, मोरया रे, मोरया रे बप्पा, मोरया रे, मोरया रे। ये लोग लेके आ जाओ। रुक आए ना। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। अगले बरस तू, अगले बरस तू, अगले बरस तू। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। ऊपर नीचे करो, 3 4 5 बार करके डिक्की लगाओ उनको। हाथ लगाओ, पकड़ दो। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। अरे भिगा दिया बेचारी को, देखो सबको बेचारी भिगा दिया। दिखा दो उधर भी बना। अब वहाँ का बना कितना पूरा है, हमें लग रहा है शायद बाद में देखेंगे तब पता चलेगा।